बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एंकल पेन यानी टखने में दर्द की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। यानी अगर किसी पेशेंट के टखने में दर्द है, उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं, और टखने में दर्द की कौन कौन सी पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं जिसमें पेशेंट को टखने वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम, दर्द का सिम्टम देखने में आता है, या फिर कभी कभार जो है ना एक स्वेलिंग भी देखने में आती है। और लास्ट में मैं आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो टखने में दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। तो टखने में दर्द किसी भी वजह से हो सकती है, और दोस्तों ये इतना शदीद मसला होता है कि पेशेंट को चलने वक्त या फिर किसी भी चढ़ाई पे चढ़ते वक्त या कोई भी काम करते वक्त जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यानी पेशेंट इस दर्द से जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ में मुबतला होता है। इसमें पेशेंट को जो टखने वाले रीजन पे स्वेलिंग भी देखने में आती है, रेडनेस का सिम्टम भी देखने में आता है, और दर्द का सिम्टम भी देखने में आता है। और ये दर्द शार्प भी हो सकती है, और उसमें एक टिंगलिंग का सेंसेशन जो है ना वो भी देखने में आ सकता है। और ये दोस्तों डिपेंड करता है कि जो टखने में दर्द है इसके पीछे कौन कौन सी काजेज है। यानी अगर आपके टखने में दर्द है तो आप जस्ट एक पेन किलर ले लेंगे तो उससे आर्जी तौर पे तो थोड़ा सा आराम आ जाएगा, लेकिन उसके पीछे कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से आपको टखने में दर्द है, तो उसमें जो है ना आपको फर्क महसूस नहीं होगा। आर्जी तौर पे आपको फर्क होगा, लेकिन जो एक मुकम्मल पायदार फर्क है वो आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपके जो टखने में दर्द है ये किन किन रीजन से हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी जो फर्स्ट कॉज है वो है स्प्रेन। यानी अगर आप चलते वक्त आपका टखना जो है ना वो मुड़ गया है, और उसके ऊपर आपका जो वजन है वो बढ़ गया है, या आपके टखने के ऊपर कोई चीज भारी जो है ना वो गिर गई है, और उसकी वजह से जो टखने में इन्फ्लामेशन जो है ना वो हुई है। यानी आप किसी नाहमवार जगह पे चल रहे हैं और उसकी वजह से आपकी जो टखना है वो टेढ़ा हो गया है, और उसमें एक स्वेलिंग जो है ना वो हो गई है, और शार्प शदीद पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आया है। तो ऐसे केस में भी जो टखने में बहुत ही शदीद और शार्प पेन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। और दोस्तों, इसकी जो सेकंड कॉज है वो है यूरिक एसिड। यानी अगर किसी के ब्लड में यूरिक एसिड की मकदार ज्यादा है तो इस केस में भी आपको टखने वाले रीजन पे जो है ना एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, एक रेडनेस का सिम्टम देखने में आता है, एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, और एक जो है ना बहुत शार्प और शदीद पेन जो है ना वो पेशेंट को टखने वाले रीजन पे देखने में आती है। जो थर्ड कॉज है वो है रूमाटाइड आर्थराइटिस। यानी रूमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको ज्वाइंट में एक इन्फ्लामेशन देखने में आती है, एक स्वेलिंग देखने में आती है, ज्वाइंट में स्टिफनेस देखने में आती है। और अगर ये मर्ज जो है ना वो क्रोनिक शक्ल अख्तियार कर गया हो तो उसमें जो ज्वाइंट की डिफॉर्मिटी जो है ना वो भी देखने में आती है। यानी ये एक ऑटोइम्यून मर्ज है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, इस केस में जो पेशेंट होता है उसको भी टखने वाले रीजन पे जो है ना एक शार्प शदीद जो है ना पेन का सिम्टम देखने में आता है, एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, और एक रेडनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों, इसकी जो फोर्थ काज है वो है टेंडनाइटिस। यानी टेंडनाइटिस एक दोस्तों मसल्स होता है जो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी इंजरी की वजह से या फिर किसी स्प्रेन की वजह से, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, अगर किसी के जो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, जिसे एचलेस टेंडन भी कहते हैं, तो अगर उसमें स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आए या उसमें स्वेलिंग जो है ना वो होगी हो, तो ऐसे केस में भी जो टखना होता है उसमें एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, एक सोजिश होती है, और एक शदीद शार्प पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों, ये चार मेन कॉजेज थी जिसकी रीजन की बना पर आपके जो टखने में एक दर्द जो है ना या स्वेलिंग है, रेडनेस है, जो उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के टखने में दर्द है और टखन दर्द जो है ना वो बहुत ही शार्प है, शदीद है, तो ऐसे केस में आप ये होम्योपैथिक फार्मूला है जिसका नाम है बार। किसी के टखने में शदीद शार्प पेन है और एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, तो ये होम्योपैथिक जो फार्मूला है बार, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो टखने की पेन है उसको भी कम करेगा, उसकी रेडनेस को भी कम करेगा, और उसके साथ अगर किसी को यूरिक एसिड का इशू है तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर करेगा। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी को जो टेंडनाइटिस का इशू है, यानी अगर किसी के एचलेस टेंडन में जो है ना एक स्वेलिंग है और उसको ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से या स्प्रेन की वजह से जो है ना उसमें एक स्टिफनेस जो है ना वो आ गई हो, तो ऐसे केस में ये फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो बार फार्मूला है इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, और कौन कौन सी जो डिजीज है उसमें ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करते हैं। दोस्तों, बार मतलब ब्रायोनिया,
ए मतलब आर्निका, आर मतलब प्रस्टाक्स और आर मतलब रूटा। यानी ये फोर्थ मेडिसिन है जो कि टखने में दर्द की, स्वेलिंग की और सोजश की और पेन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है और उसको चलते वक्त जो है ना बहुत शदीद शार्प पेन जो है ना वो दिखाई देती है और टुकने वाले रीजन पे एक अनकंफर्टेबल है, अनइजीनेस है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन ब्रायोनिया बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और दोस्तों जिन पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड की मकदार ज्यादा होती है उनको अक्सर कॉन्स्टिपेटेड जो है ना वो इंसान होते हैं, तो ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करेगी और जो उसके टखने वाले रीजन पे दर्द है, स्वेलिंग है, उसको भी खत्म करेगी और साथ जो कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मकदार ज्यादा है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करती है। और उसके साथ अगर इस पेशेंट को जो होता है ब्रायोनिया का पेशेंट, इसको चलते वक्त जो है ना वो टखने पे शदीद शार्प पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों ये जो ब्रायोनिया मेडिसिन है आपने इसे क्यू फॉर्म में जो है ना वो इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन है वो है आर्निका। यानी ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें जो अगर किसी को टखने वाले रीजन पे स्प्रेन हुआ है या एचलेस टेंडन का इशू देखने में आया है या फिर ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से अगर किसी को टखने वाले रीजन पे जो है ना एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन आर्निका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो पेशेंट को क्योर करती है। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्टॉक्स। दोस्तों स्टॉक्स भी जो टखने की पेन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट थोड़ा सा चलता है उसको जो है ना वो सुकून हो जाता है, उसके बाद जब रुकता है तो दोबारा दर्द जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। यानी पेशेंट के जब ज्वाइंट जो है ना वो गर्म होता है तो उसको सुकून हो जाता है और जब रुकता है तो उसमें जो है ना एक दर्द का सिम्टम पेशेंट को महसूस होता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्टॉक्स। और इसके साथ पेशेंट की जो ज्वाइंट है उसमें स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी जो है ना वो देखने में आती है। यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ और लास्ट मेडिसिन वो है रूटा। दोस्तों अगर किसी पेशेंट के जो एक्सेस टेंडन में जो है ना स्वेलिंग आ गई हो, उसमें एक स्टिफनेस आ गई हो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, या उसमें जो पाँव है वो मुड़ गया हो और उसमें जो टेंडन है उसमें एक स्वेलिंग आ गई हो, सोजिश आ गई हो और उसकी वजह से जो टकने वाला रीजन है उसमें एक रेडनेस, स्वेलिंग और दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। और दोस्तों आपने ये चारों मेडिसिन जो है ना वो क्यों फॉर्म में लेनी है और आपने एक 30 ml खाली ड्रॉप जो है ना वो लेना है और उसमें आपने ये चारों मेडिसिन जो है ना वो बराबर मकदार में जो है ना वो डाल लेनी है और ये आपका एक कम्बिनेशन तैयार हो गया अगर आपके टखने में पेन है। यानी अगर किसी के टखने में पेन है तो आपने ये चारों मेडिसिन जो है ना वो क्यू फॉर्म में लेनी है और उसको आपने 30 ml खाली ड्रॉप में जो है ना वो डाल लेनी है बराबर मकदार में। और आपने ये मेडिसिन जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं, खाली पेट जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं नीम गुनगुना पानी में। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपके टुकने की पेन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करेगा, चाहे वो यूरिक एसिड की वजह से हो, स्प्रेन की वजह से, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से हो या फिर टेंडनाइटिस की वजह से जो है ना वो पेन देखने में आती हो। तो ये दोस्तों फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।